कांग्रेस के शासनकाल में देश में जो इमरजेंसी लागू हुई थी, अब उसे लेकर एक फिल्म भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिखाएगी। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान, लेकिन एक दिन ऐसा भी 25 जून जब वो लोगों को दिखाएंगे कि जब कांग्रेस के समय में इमरजेंसी लगी तो तस्वीर कैसी थी। देखिए, ये इनको इसलिए याद आ रहा है, ये तो बराबर भाजपा सवाल उठाती रही है कि 77 की इमरजेंसी पे कोई नई बात नहीं थी, कोई तो एक काल था जो बीत गया। आज उनको इसकी याद क्यों आ रही है, पिक्चर अब क्यों बनी? क्योंकि भाजपा को ये मालूम है कि अघोषित इमरजेंसी जो उनके समय में लगी है, और आज ये बात अब कुछ दिन पहले तक तो कुछ लोगों तक सीमित थी, आज जनता इस बात को कह रही है कि अघोषित इमरजेंसी है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जिस तरह के छापे पहले बड़े लोगों पढ़ते थे, फिर राजनेताओं पढ़ने लगे, बिजनेस हाउसेस पढ़ने लगे, अब सामान्य व्यक्ति जो छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर भी इनके छापे पड़ रहे हैं। आज जो छोटा बिजनेसमैन है वो जीएसटी के पीछे इतना परेशान, अगर वो जीएसटी नहीं दे पा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जा रहा है। आज बिजली की अगर आप बात करें तो बिजली के बिल जिस तरह से आ रहे हैं, जिसके घर में बिजली, लोग बाहर रह रहे हैं, घर बंद है, फिर भी हज़ारों का बिल बिजली का आ रहा है, और अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जो पहले लिमिटेड लोगों तक थी, आज वो इस देश की गरीब जनता भी उससे त्रस्त हो चुकी है। आज अगर नौजवान रोज़गार के लिए सड़क पर धरना करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा दिया जाता है। आज जिस तरह से सरकारी कर्मचारी अगर अपनी बात कहने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए अगर आंशिक हड़ताल भी करते हैं तो उनके खिलाफ आप बड़े बड़े कानून लगा करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये किस तरह का आपातकाल है? इसी अघोषित आपातकाल को अब जिसकी चर्चा आम जनता में होने लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रोपोगंडा उन्होंने जो 77 की इमरजेंसी की पिक्चर ला करके किया, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बीता हुआ कल था जो बीत गया। आज जो हो रहा है, आज जो लोग प्रताड़ित हैं, वो तो आज की घोषित इमरजेंसी को देख रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अच्छा मैम, एक राहुल गांधी जी का बयान है जो मुस्लिम लीग को लेकर कि वो एक धर्मनिरपेक्ष दल है, इसको लेकर भाजपा के लोग तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का या तो फिर मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है और कहते हुए मुझे ये शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं। क्या वो भूल गए आडवाणी जी, जो उनके सबसे पुराने मेंबर हैं, वो गए थे जिन्ना की मज़ार पे, उन्होंने वहाँ फूल चढ़ाए थे और जिन्ना को सेक्युलर कहा था। तो क्या कहना चाहते हैं वो कि जिन्होंने जिन्ना को सेक्युलर कहा था, जो मुस्लिम लीग का फाउंडर मेंबर था, तो क्या आडवाणी जी ने अगर सेक्युलर कहा तो क्या उनके भी मानसिक संतुलन पर वो सवालिया निशान उठाने जा रहे हैं? ये दोहरी विचारधारा क्यों? भाजपा स्पष्ट करे कि वो आडवाणी जी ने जो कहा था वो सही है कि जिन्ना जो है वो सेक्युलर थे। ये उनकी विचारधारा से वो सहमत अगर नहीं है तो आज तक क्यों शांत थे? और इस पे वो जवाब दें, अपना क्लैरिफिकेशन दें कि ये आडवाणी जी ने कहा था उससे वो सहमत नहीं है, और वरना उसको वो मान ले। तो ये दोहरी विचारधारा के साथ नहीं चल सकते, इस पे जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी पर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि वो विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्हें जो बात करनी है वो देश में करें, बाहर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। राहुल गांधी जैसा नेता, अकेला नेता, मुझे तो गर्व है अपने नेता पे, जिसने सीना ठोक करके इस देश की संसद में प्रधानमंत्री जी के सामने उनको ललकारते हुए अडानी जो उनके मित्र हैं उन पर सवाल पूछा था कि 20,000 करोड़ कहाँ से उनकी कंपनी में आए, जिसका जवाब आज तक नहीं दिया भाजपा ने। तो उनके जो भी सवाल थे, वो सारे सवाल राहुल गांधी ने हमेशा पूछे। जो आज वो विदेश की धरती पूछ रहे हैं, उन्होंने देश की धरती पूछा। हाँ, यहाँ बात से वित्ती थी कि जब उन्होंने ये सवाल पूछे तो आपने खिसियाहट में आकर के उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी, ताकि वो संसद ना जा पाएँ और संसद में वो सवाल ना पूछ पाएँ। ये तो आपने जिस तरह का व्यवहार किया है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। तो आज
राहुल जी जो इस देश की धरती बोलते हैं देश हित में, उन्होंने विदेश की धरती पे भी वही चीज़ बोली। भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ, सोर्सेज की माने उसमें जो 14 हारी सीटें, उनके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जो भाजपा जीती तो है, लेकिन इस बार उसने उन्हें रेड जोन में रखा है, यानी लड़ाई मुश्किल मान रही है भाजपा खुद। देखिए, जिस तरह का अगर आप पिछले 9 वर्ष का कार्यकाल देखें तो कोई तो एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए था जो बीजेपी ने 2014 में जिसको उठाया था और जिसको वो पूरा कर पाई हो। 15 लाख की बात कही थी उन्होंने, आज तक किसी के खाते में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी को वो वापस लाएंगे, तो ब्लैक मनी तो नहीं वापस आया। उसके बाद नीरव मोदी, ललित मोदी और माल्या इस देश को छोड़ करके चले गए और करोड़ों अरबों की राशि को, इस देश की पूंजी को डुबा के चले गए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज सड़क पे नौजवान बेरोज़गार टहल रहा है और कोविड काल के बाद तो बहुत सारे नौजवान जो नौकरी में थे भी, उनकी भी नौकरी चली गई। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो PSUs थे आपने उनको बेच दिया या बेचने के कगार पे हैं। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी कब तक रहेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। महंगाई आपने कही थी कि आप उस पर नियंत्रण करेंगे। जो 400 में सिलेंडर था आज वो 1100 में बिक रहा है। जो आपने हर जो आपने तय किया था या आपने वायदे किए थे, आप किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा जो करप्शन की बात थी, आज जिस तरह का करप्शन है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज करप्शन पहले तो सरकार के गलियारों में नहीं था, आज सरकार के गलियारों में जिस तरह का बड़े बड़े करप्शंस हो रहे हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, उस पर जवाब तक नहीं देना पसंद करते। कम से कम हमारी जब सरकार थी, UPA की सरकार थी, तो अगर आरोप लगता था तो हम चर्चा कराते थे। आप JPC तक नहीं एक्सेप्ट करते हैं, आप सदन नहीं चलने देते हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो जब आप चर्चा भी नहीं करते हो, आप जांच क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार भी चरम पे है। सारे पायदानों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्ष में बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इनके पास बताने को कुछ भी नहीं है। तो जो टिकट पे इनके जीते हैं MP, वो भले ही जनता को कुछ ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाती है, वो अपनाए और जीत गए, पर वाकई आज पूरी तरह से देश की जनता इनके झूठ से त्रस्त है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम है, पहला हिमाचल था और कर्नाटका की जनता ने वहाँ पे इनको जवाब दे दिया। साम दाम दंड भेद इन्होंने सब इस्तेमाल कर लिया। 27 किलोमीटर लंबी यात्रा भी कर ली प्रधानमंत्री जी ने, बजरंगबली को भी याद कर लिया, पर सब फेल हो गया क्योंकि जनता को जो चाहिए वो ये नहीं दे पाए और इसका जवाब उनको 24 में मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, भाजपा का महिला मोर्चा एक अभियान चलाने जा रहा है, लखपति दीदी जिनको आवाज़ दिया है उन बहनों तक जाने की तैयारी, क्योंकि इनके पास नया कुछ बताने को नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लखपति दीदी की योजना लाने से पहले उनको नहीं सोचना चाहिए था कि जो बेटी साक्षी का हाल दिल्ली में हुआ, वहाँ पे कौन है लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार? आज वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अभी कुछ दिन पहले जो फैज़ाबाद की घटना हुई बेटी के साथ, उस पर भी अभी सरकार कोई वो लोग इस तरह की घटनाएं बेटियों के साथ लगातार पिछले 2 महीने में देखिए तो 5 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। कौन जिम्मेदार है? तो आप केवल ढिंडोरा पीटने के लिए आप वो योजनाएं जो कि जिसके वो पात्र हैं उसको भी आप भुनाना चाहते हैं। तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप उन्हें 1 लाख का चेक दे दीजिए, नया चेक दे दीजिए, उसके बाद लखपति दीदी को बुलाइए तो वो मुझे लगता है ज़्यादा खुश होंगी। ये तो पुरानी योजना है, तो कांग्रेस पार्टी की योजना है, चली आ रही है। ऐसे बहुत सारी लखपति महिलाएं हैं जो इस देश में हैं, जो बहुत पिछले 50 सालों से जिनको इस तरह के आवास मिलते चले आए हैं। ये कोई सरकार की नई योजना तो है नहीं। इसका भी अगर वो बेनिफिट लेना चाहती है तो ये उन्हीं को मुबारक हो, पर मैं मानती हूँ कुछ नया करते, नया 1 लाख का चेक देते, 1 लाख की नई योजना देते तो शायद बेहतर होता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।